आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ मुंह और साफ रखें। अब मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,900 से अधिक हुई है और कुछ जिलों में लगाया कोरोना कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर जिले में की जाएगी सिटी स्कैन की व्यवस्था और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती महू में होने वाला मुख्य कार्यक्रम स्थगित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 8,998 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और 40 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य संचालनालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश भर में 46,526 सैंपल की जांच की गई थी। संक्रमण दर भी अब 16.9 से बढ़कर 19.3% तक पहुंच गई है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 43,539 है। अब तक कोरोना संक्रमण से प्रदेश में कुल 4,261 लोगों की जान जा चुकी है। कल प्रदेश भर में कोरोना से जंग जीतकर 4,070 लोग घर लौटे। इंदौर में सबसे अधिक 1,611 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राजधानी भोपाल में 1,497 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं जबलपुर में 602, ग्वालियर में 700, उज्जैन में 249, रतलाम में 130, सागर में 218, बैतूल में 173, टीकमगढ़ में 166, विदिशा में 156, नरसिंहपुर में 141, बड़वानी में 237, खंडवा में 27, होशंगाबाद में 110, सतना में 115, बालाघाट में 116, कटनी में 155, झाबुआ में 173, मंदसौर में 116 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रालय में वीसी के माध्यम से सभी जिलों में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि गांवों में पंचायतें एवं शहरों में रहवासी संघ, मोहल्ला समितियां स्वयं कंटेनमेंट क्षेत्र बनाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि बड़े अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन संयंत्र तथा एयर सेपरेशन यूनिट की व्यवस्था भी की जा रही है। हर जिले में सिटी स्कैन मशीन की व्यवस्था की जा रही है। चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाई जाएगी और जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में सक्रिय प्रकरणों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोविड मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था और हर जिले में कोविड केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोविड केयर सेंटर चलाने में स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में अब तक 31,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त हो चुके हैं। 16 अप्रैल को और 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों को 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के 52 जिलों के लिए जारी की गई 52 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 के लिए आवश्यक उपकरणों के क्रय, पुनर्वास शिविरों में भोजन और कपड़े की व्यवस्था, मेडिकल शिविरों के संचालन, आवश्यक कार्यों में तैनात कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्रय की जाने वाली सामग्री और साफ सफाई जैसे कार्यों पर व्यय की जा सकेगी। मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करवाई गई राशि के व्यय के संबंध में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया जाएगा। अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान ने चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवानिवृत्ति अवधि बढ़ाई जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, यदि वे चाहें तो उन्हें संविदा पर रखा जा सकेगा। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्र आज भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मना रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अंबेडकर जयंती महोत्सव विगत वर्ष की तरह इस बार भी स्थगित कर दिया गया है। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी वर्चुअल दर्शन और धम्म पूजन कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस महोत्सव में महाराष्ट्र सहित देश के अनेक राज्यों से लाखों की संख्या में उनके अनुयायी शामिल होते हैं। इंदौर शहर में बाबा साहेब के अनुयायी गीता भवन पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण करेंगे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समाज संगठन इस अवसर पर बजरंग नगर क्षेत्र में नए वाचनालय की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित करेगा।
शहडोल जिले के प्रशासनिक अधिकारी ने कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद आम जनता से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आप वैक्सीन अवश्य लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षित है, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। 2 गज दूरी है। शहडोल जोन में दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ रही है। सभी लोगों से अपील है कि पूरा सावधानी बरतें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर हमेशा यूज करें, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाए। और कोरोना महामारी के लिए अभी ज्यादा दवाई नहीं है, यही दवाई है जो मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही पालन करेंगे हमारे जोन से कोरोना को भगा सकते हैं। लोगों से अपील है कि इसको पूर्णतः पालन करें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कुछ और जिलों में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। अब राज्य के 22 जिलों में पूरी तरह अथवा शहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू रहेगा। इसी क्रम में डिंडोरी जिले में आज बुधवार की रात 8 बजे से 7 दिवस तक जिला मुख्यालय सहित शाहपुरा एवं अन्य चिन्हित इलाकों में 7 दिवस के लिए बाजार बंद का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। लेकिन इस दौरान आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी और सेवाएं जारी रहेंगी। धार जिले में आज से जिला प्रशासन द्वारा 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। खंडवा जिले में चैत्र नवरात्रि एवं गणगौर पर्व मनाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। पंधाना में बॉडी से ज्वारे लाने हेतु एक परिवार के सिर्फ 3 सदस्य जाएंगे। इस आयोजन में 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों एवं छोटे बच्चों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर आगामी 25 अप्रैल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य निरंतर चालू रहेगा। किसान भाई प्राप्त मैसेज के अनुसार निर्धारित तिथि को अपनी फसल विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने पूरी सावधानियां बरतते हुए अपनी बारी आने पर फसल विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुंचें। प्रदेश के दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार अंतिम चरण में है। इसी क्रम में कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल लक्ष्मण कुटी में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सभाएं कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रोड शो करेंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 17 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और अब मौसम। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी के कारण वर्षा बादल के बनने के साथ पश्चिमी राजस्थान में सिस्टम बनने की वजह से राज्य के होशंगाबाद संभाग के जिलों के अलावा खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी और छिंदवाड़ा जिले में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। भोपाल मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जेपी विश्वकर्मा ने बताया कि राज्य के इन स्थानों पर चेतावनी के रूप में गरज चमक की स्थिति के अलावा तेज गति से हवाएं चलने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड से निपटने के प्रयासों में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बुरहानपुर जिले के नेपानगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए 4 दिनों का कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह शुक्रवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। उज्जैन जिले में मास्क नहीं पहनने वाले 61 उल्लंघनकर्ताओं पर 12,200 रुपये जुर्माना किया गया तथा 35 व्यक्तियों को अस्थायी जेल भेजा गया। 81 व्यक्तियों पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह आज खंडवा में कोविड-19 की स्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। डॉक्टर शाह इस दौरान जिला अस्पताल परिसर में स्थापित कोविड केयर सेंटर में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे। इंदौर जिले में 4 दिवसीय टीका उत्सव के तहत कल 418 केंद्रों पर 12,787 नागरिकों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,900 से अधिक हुई है। कुछ और जिलों में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हर जिले में की जाएगी सिटी स्कैन की व्यवस्था। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती महू में होने वाला मुख्य कार्यक्रम स्थगित। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।